99th question is from geography, and we are asked that we are given three statements basically, and we are asked jet stream occur in northern hemisphere only. Only some cyclone develop in eye. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees centigrade lesser than the surroundings. तो क्वेश्चन हमारे पास ये तीन स्टेटमेंट्स हम लोगों को दिए गए हैं. पहले जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोगों को दिया है कि जेट स्ट्रीम केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है. ओके, सो जेट स्ट्रीम हमारे पास केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है. स्टेटमेंट टू इज सेइंग दैट कुछ ही साइक्लोन्स होते हैं जिसकी आई डेवलप होती है. सब मतलब इन अनदर वर्ड्स वी नो सी दैट वी नो दैट देयर आर सब काइंड ऑफ साइक्लोन्स, और साइक्लोन में एक एरिया होता है जिसको हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं. तो स्टेटमेंट टू इज सेइंग दैट नॉट ऑल साइक्लोन, इनडायरेक्टली नॉट ऑल साइक्लोन डेवलप एन आई. और थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर होता है साइक्लोन का इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के आई में जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, दिस टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन आउटसाइड. मतलब ये जो बाउंड्रीज है हमारे पास, ये इस रीजन की बात हो रही है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स, फोर ऑप्शंस, 1 only, 2 and 3 only, 2 only, and 1 and 3 only. So first of all, let's see which of the following second statement. सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग गलती क्या कर सकते हैं कि इसको इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ईच एंड एवरी, विच इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हम लोगों को लगता है कि ईच एंड एवरी साइक्लोन हैज एन आई, but that would be an incorrect answer because there are two types of cyclones. One is thermal cyclone and another is dynamic cyclone. See, whenever there is air mass, we know the air mass, this is suppose cold air mass, and let me use another color, this is hot air mass. और तो कभी भी जब air mass इसका interaction होता है वो इस तरीके से होता है, and this interaction takes place on higher level, higher atmospheric level, और उसका impact क्या होता है वो नीचे लोअर ग्राउंड पे देखने को मिलता है, and that results in creation of cyclone. तो cyclone create होता है, but this is a dynamically created cyclone. Dynamically created cyclone. Okay. In this type of cyclone there is no eye. जो air masses की वजह से cyclone बनता है, and this is basically found in temperate regions. Okay, temperate region में जो हम लोगों को cyclone formation होती है, we have no eye in that type of cyclone. हाँ, जो हमारे पास tropical और सब tropical region में जो cyclone formation होता है, that requires formation of eye. वहां पे eye formation होनी जरूरी नहीं होती, वो एक फीचर है साइक्लोन का. इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लोन वी आर एक्वाइंटेड विद कि एक लो प्रेशर जोन होगा, लो प्रेशर जोन हाई टेम्परेचर की वजह से बनेगा और उसके आसपास एयर सर्कुलेट होना शुरू होगी, एंड देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. दिस इज द टाइप ऑफ साइक्लोन वी आर एक्वाइंटेड. और ये जो लो प्रेशर जोन होगा दैट विल बिकम आई ऑफ द साइक्लोन. हम लोग इसको साइक्लोन बोलते हैं, but this is also a type of cyclone. Now let's come to the third statement. अगर ये लो प्रेशर जोन है तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तभी ये लो प्रेशर जोन बना है, और इसके आसपास जो कोल्ड एयर है उसने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया और घूमना शुरू कर दिया, ओनली देन इट बिकम्स साइक्लोन. तो लो प्रेशर जोन इज एसोसिएटेड विद आई ऑफ साइक्लोन. लो प्रेशर जोन इज द वार्मेस्ट प्लेस ऑफ साइक्लोन. तो हाउ कैन स्टेटमेंट 3 बी करेक्ट? इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम लॉजिकल वे में भी जाते हैं तो. और जेट स्ट्रीम दोनों हेमिस्फीयर में मिलती है, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में हम लोग जेट स्ट्रीम देख सकते हैं. सो लॉजिकली हम लोग 1 और 3 को रूल आउट कर सकते हैं. देन वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन सी. ओके, लेट्स सी द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन. हियर सी इज मार्क्ड एज करेक्ट आंसर, और यहाँ पे रीजन दिए गए हैं उसके कि जेट स्ट्रीम दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलती है. However, jet stream are strongest for both northern and southern hemispheres. उनकी जो डायरेक्शन होती है जेट स्ट्रीम की फ्लो की वो डिफरेंट होती है. नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन ऑफ जेट स्ट्रीम होती है एट सम टाइम्स
that is different. Statement 2 is correct. I is a mostly calm region, but it is I formation उन्हीं साइक्लोन्स में होते हैं जो थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं. जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं उसमें आई फॉर्मेशन नहीं होती है. Similarly, statement 3 is also incorrect. Okay, the reason given here that the I region of the cyclone is the lowest surface pressure area. लो सरफेस प्रेशर था, इसी वजह से वहां पे साइक्लोनिक फॉर्मेशन शुरू हुई. और लो प्रेशर एरिया हमेशा वार्मेस्ट प्रेशर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर थर्मल रीजन से हो रहा है. डायनेमिक रीजन से हो रहा है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो हम लोग कभी ज्योग्राफी में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा. तो दिस वाज आवर क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड आउट द रेफरेंसेस एज वेल. Here, go through these references or other books you can follow. First of all, you can go through standard texts G.C. Leong, but you may not find about cyclone formation related to that in dynamic conditions or cyclonic activities due to air masses. For that topic, you can go through a very standard book, Stoller and Stoller. That is also a good book. Okay, it is mostly used by the aspirants who are opting geography as an optional subject. तो उसके लिए ये स्टॉलर स्टॉलर पढ़ते हैं. लेकिन केवल अगर एक टॉपिक साइक्लोनिक फॉर्मेशन को पढ़ना हो और एयर मासेस के एक्टिविटीज को पढ़ना हो, इवन देन फॉर जस्ट one or two topics we can refer to this book as well. So this was a question. Let's see the next one.